भाई साइड में लगाता हूँ, फिर से चेक करना पड़ेगा। और ई रिक्शा भाई कहीं से भी निकल जाता है ना साइड से, वो देखो। तो देखते हुए धीरे धीरे हम भी अपनी गाड़ी आगे ले जा रहे हैं, क्योंकि अगर खड़े रहेंगे तो भाई खड़े ही रह जाएंगे फिर। तो यहाँ से क्लच रिलीज करते हुए भाई फिर से देखो फॉग सा जम रहा है ग्लास पे। तो थोड़ा इसी चलाते हैं और ये क्लियर हो जाएगा। लेफ्ट साइड टर्न लिया है इधर से, रॉन्ग साइड से भाई ऑटो वाले आ रहे हैं अपने, तो इनको बचाते हुए। सो हेलो गाइस, मैं हूं अंकित, आप देख रहे हैं ड्राइव विद अंकित। पेश आपके लिए एक और वीडियो। और गाइस आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और साथ ही साथ इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और वीडियो थोड़ा लॉन्ग रहेगा क्योंकि हम आज ड्राइव करने वाले हैं। अपनी जो टोटल ड्राइव होगी वो अप्रोक्स मेरे ख्याल से 8 या 9 किलोमीटर की होगी। तो हम पूरा ड्राइव करेंगे और क्या क्या सिनेरियो हैं जो मुझे फेस करने हैं और जो आप डेली अपनी ड्राइविंग में फेस कर सकते हैं, मतलब कैसे आप वहां पे ड्राइव करेंगे, क्या सिनेरियो रहने वाला है, वो मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और भाई अभी जो ड्राइव होगी वो अपनी देखिए ये सब अच्छी रोड्स हैं। और इसके बाद जो है हम खराब रास्तों से भी चलेंगे जहां पे मेट्रो का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अब जो लोग कानपुर से देख रहे हैं वो जरूर पहचान जाएंगे। तो भाई वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो बहुत ही भीड़ भाड़ होने वाला है। तो वहां पे हमारे किस हिसाब से क्लच मूवमेंट रहेगा, स्टेयरिंग वगैरह कितना कंट्रोल करना रहेगा, कैसे क्या मूवमेंट करेंगे, कैसे अपनी देखेंगे अपने लेफ्ट और राइट का जजमेंट करते हुए, साथ ही साथ ओवरवीएम पे नजर डालते हुए पूरा ड्राइविंग एक ट्यूटोरियल रहेगा। और ये बहुत ही मतलब कह सकते हो आप खास वीडियो होगा, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो गाइस वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं या पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लीजिए फटाफट से सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं ऐसे ही कार्स और ड्राइविंग से रिलेटेड वीडियोस जो कि इंप्रूव करते हैं आपकी ड्राइविंग को। तो गाइस सब कुछ हो चुका है प्रिपेयर्ड, गाड़ी मेरी स्टार्ट है। फटाफट से सीट बेल्ट लगाते हैं और ये देखिए क्लच दबाया, फर्स्ट गियर लगाते हैं और राइट साइड की तरफ मर्ज होंगे रोड पे। तो ये देखिए किस तरह मर्ज होंगे, राइट साइड का पूरा स्टेयरिंग जो है रोटेट कर लिया है। अब धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब देखिए एक चीज मैं भूल गया, हैंड ब्रेक डाउन करना। तो ये देखिए हल मुझे उठाते ही ना गाड़ी में पता चल गया कि गाड़ी बहुत ज्यादा मतलब ऐसे प्रेशर ले रही है उठने में। तो पता चल गया हैंड ब्रेक एंगेज है, हैंड ब्रेक हटाया और ये देखिए अब इस तरह से राइट साइड देखते हुए धीरे धीरे से जो है हम रोड पे मर्ज होंगे। तो ये देखिए ट्रैफिक आ रहा था, उसको क्रॉस करते हुए आराम से ये देखिए इस तरह से हम बढ़ गए। अब देखिए सेकेंड गियर लगा दिया है, इसी तरह चलेंगे आराम से। और ये देखो भाई थोड़ा सिटिंग पोस्चर अपना सही कर लेते हैं। थोड़ा हल्का सा लग रहा था कि सेटल डाउन होने की ज़रूरत है, उसको सेटल करा। और ये देखो अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ से चलना है सीधे। तो भाई चलते हैं सीधे और ये देखो ट्रैफिक में मूव करेंगे। थर्ड गियर लगाया है, एक्सेलरेशन कर रहे हैं। और मैं आपको थोड़ा ना आज प्रो ड्राइविंग की तरफ ले जाऊंगा। मतलब देखिए आप चला लेते हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छी बात है, बट लेकिन आपको जल्दी चीज़ें थोड़ा कैसे करना है और प्रो ड्राइविंग कैसे कर सकते हो वो मैं आपको थोड़ा आज सिखाने वाला हूँ। सो भाई एक्चुअली लगता है फ़ोन में कॉल आ रही है ना, मेरे वॉच पे नोटिफिकेशन आ रहा था तो देख लेता हूँ, पता नहीं शायद रिकॉर्डिंग बंद हो जाए भाई, पता ना चले। तो इससे अच्छा है चेक कर लेता हूँ एक बार। तो ठीक है भाई, फ़ोन कट चुका है, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी चालू है। तो देखिए फिर से अब यहाँ से लॉन्च करते हैं। लॉन्च क्या करते हैं, यहाँ से गाड़ी निकालते हैं। ठीक है भाई, साइड में मैंने इसीलिए लगा रही थी, साइड में लगा के चेक कर रहा था, ऐसा नहीं है कि चलती गाड़ी में चेक करने लगूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको भी ध्यान देनी है कि कभी भी कोई इमरजेंसी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप क्या करो कि सिंपल है, आराम से पहले किनारे लगाओ गाड़ी, उसके बाद मोबाइल चेक करना है, कुछ भी चेक करना है तब करो। अभी मुझे यहाँ से लेफ्ट जाना है तो भाई लेफ्ट निकलते हैं। लेफ्ट साइड तो फ्री होता है बट अंकल जी आगे हैं, इनको शायद आगे जाना है। और ये गाड़ी ना ऐसे बिल्कुल लेफ्ट साइड खड़ी हुई है, भाई जगह है ही नहीं तो कैसे निकलूँ। अब अंकल हटें आगे से तो फिर मैं निकल सकता हूँ लेफ्ट साइड भाई। तो भाई यहाँ तो वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये बंदे ने ना साइड में लगा रखी है भाई गाड़ी। अगर निकलना ही था तो साइड में क्यों लगाई भाई, इस तरफ रखते। तो ये देखो भाई यहाँ से टर्न लेते हैं। अब ये आ गया है अपना मोती झील, जो भी कानपुर से होगा भाई वो ज़रूर पहचान लेगा। तो मोती झील क्रॉस करते हैं, उसके बाद राइट लेंगे और फिर हम लोग पहुंच जाएंगे जीटी रोड पे। तो ये देखो भाई ओवरटेक करूंगा और ये देखो ओवरटेक करा, हॉर्न करा। और ये देखो भाई ठीक है, स्पीड मेरी थोड़ी ज़्यादा है तो अब यहाँ पे कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि पीछे तो खाली था रोड बिल्कुल। जहाँ ट्रैफिक दिखेगा तो वहीं वहाँ स्पीड अपने बिल्कुल कंट्रोल में रखेंगे। और देखो आप ड्राइव तभी थोड़ा फास्ट करो जब आपको लगे कि नहीं अब मुझे बहुत टाइम हो चुका है, कंट्रोल है प्रॉपर मुझे अपनी कार पे और मैं अच्छे से कंट्रोल कर लूँगा, सिचुएशन हैंडल कर लूँगा। तभी आप थोड़ा फास्ट जाने की कोशिश करो, ठीक है, जहाँ पे खाली रोड भी मिल रही है। ऐसा नहीं है कि खाली रोड मिल गई तो भाई दबा के स्पीड करी, उसके बाद अगर कुछ ऑब्जेक्ट आ गया, कुछ आ गया तो भाई हैंडल ना कर पाओ, तो वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। थोड़ा तेज़ ड्राइव करो बट कॉन्फिडेंस में, ठीक है, कॉन्फिडेंस में रहते हुए आराम से ड्राइव करिए। और भाई अभी शाम के जो है 5:18 हो रहे हैं, तो विजिबिलिटी जो है कमी हो जाती है, ठंड का टाइम है तो रोशनी उतनी रहती नहीं है, सनसेट भी जल्दी हो जाता है। और भाई फिर से फ़ोन आ रहा है कोई, तो मुझे लगता है फिर से भाई किनारे
लगानी पड़ेगी। अब फ़ोन क्या करूँगा ना, मैं एयरप्लेन मोड पर डाल दूँगा ताकि डिस्टर्बेंस नहीं होगा वीडियो क्रिएट करते टाइम। भाई साइड में लगाता हूँ, फिर से चेक करना पड़ेगा, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो भाई चौराहा कर लिया है क्रॉस, अब चलते हैं आगे। अब देखिए रोड थोड़ी ना खाली मिल रही है, अभी इतना ट्रैफिक नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे हम थोड़ा स्पीड कर सकते हैं। अब अगर आपको डर लगता है कि स्पीड कैसे करें, नहीं कर सकते हैं, तो आप राइट साइड वाली लेन पकड़ के चलो। ये मैंने ऑलमोस्ट अपने ज़्यादातर वीडियो में कहा है कि भाई अगर दिक्कत होती है आपको समझने में, क्योंकि लेफ्ट साइड ना ट्रैफिक बड़ा मिल जाता है, गाड़ियाँ वगैरह भी खड़ी रहती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम राइट साइड चलें ऐसे, ठीक है, इस तरह से, और अपने ओवर भी हम राइट पे देख लें कि हाँ पीछे जो डिस्टेंस है वो सही होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि बाइक वगैरह भी वहां से ना क्रॉस करे। वरना फिर होता है क्या है कि बाइक वगैरह यहाँ से क्रॉस करने रहते हैं, फिर अचानक से जब निकलती है ना, अगर हम ORVM नहीं देखते हैं तो फिर भाई डर जाते हैं और गाड़ी हमसे ऐसे इधर उधर हो सकती है। टोयोटा हाईलैक्स अच्छी लग रही है यार, गाड़ी बड़ी अच्छी लगती है यार टोयोटा की, चलाने में भी मस्त है। तो भाई ये देखो यहाँ से थर्ड गियर पे ही ड्राइव कर रहा हूँ अभी। आगे जो है अपना जरीब चौकी चौराहा आने वाला है। अब देखिए आपको स्टेयरिंग कैसे होल्ड करना है ये आपके ऊपर डिपेंड है टोटली। जब आप अच्छे से ड्राइव करना सीख जाते हो, स्टेयरिंग वगैरह कंट्रोल करना सीख जाते हो। अदरवाइज जब तक आप नहीं कंट्रोलिंग सीख पाते हो तो आपका पोजीशन ये रहेगा, ठीक है, ये रहेगा या ये रहेगा, इस तरह से आप स्टेयरिंग को होल्ड करोगे तो वो आपकी होल्डिंग ज़्यादा अच्छी रहेगी, पकड़ अच्छी रहेगी और आप आराम से ड्राइव कर लोगे। अभी देखिए मेरे मीटर पे आ गया था कि सेकंड गियर की तरफ डाउन शिफ्ट हो, बट लेकिन उतना बहुत माइनर सा था, मैंने हल्का सा एक्सेलरेशन दिया, स्पीड बढ़ी तो वो चला गया इंडिकेशन। तो बहुत सी कार्स में इंडिकेशन आता है, आपको दिख जाएगा कि कब कौन सा गियर यूज़ करना है, ये भी बता देते हैं, ओडोमीटर पे ही पता चल जाता है कि अगर आप जैसे मान लीजिए स्पीड कम हो गई है तो आपको गियर डाउन करने के लिए कहेगा, या मान लीजिए बहुत एक्सेलरेशन ज़्यादा हो रही है, स्पीड नहीं बढ़ी है, तो आपको गियर अपसाइड करने के लिए बोल देगा। तो ये देखो भाई जरीब चौकी चौराहा आ चुका है, तो इसे क्रॉस करके हम चलेंगे सामने की तरफ। तो फर्स्ट गियर लगा लेते हैं। गियर देखिए बार बार डाउन करना पड़ेगा, अब उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, आपको करना ही पड़ेगा वो चीज़। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक गियर पे ही चलाएं, वो चीज़ गलत होगी। तो इसलिए आपको गियर तो अप डाउन करना पड़ेगा। और ये देखो भाई रॉन्ग साइड वाला भाई बड़ा दिक्कत है कानपुर में। आप कहीं भी जहाँ भी सोचोगे ना कि आपको एक्सपेक्टेड नहीं है, वहाँ पे भी आपको रॉन्ग साइड पे लोग मिल जाएंगे। और ये बंद कर रखा है ना जरीब चौकी पे थोड़ा इधर उधर, तो थोड़ा घुमाने से बचने के लिए आदमी शॉर्टकट ले लेता है भाई। व्हीकल्स वगैरह तो नहीं ले सकते हैं, अब वो रिक्शे वाला था बेचारा तो उसने ले लिया। ये देखो सेकंड गियर पे ही हूँ, आगे फ्रंट का जजमेंट करा है, ऑटो दूर है, डिस्टेंस प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऐसे हाथ रखा हुआ था यहाँ पे ताकि जैसे ही ये थोड़ा स्पीड क्लियर हो तो मैं गियर शिफ्ट अप साइड कर सकूँ। तो भाई अभी तो मौका नहीं मिल रहा है, तो सेकंड गियर पे ही रेफ करना पड़ेगा ऐसे, और धीरे धीरे निकालेंगे यहाँ पे हॉर्न करते हुए, क्योंकि गाड़ी अगल बगल चल रही हैं। अगर मुझे इसके बीच से निकालना है तो भाई प्रॉपरली इनको हॉर्न करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये हल्का सा भी इधर उधर मूव होंगे तो भाई टच होने के चांसेस हो जाते हैं। तो भाई ये देखो तीनों ना ई रिक्शा ऑटो ये सब चल रहे हैं और कोई ओवरटेक कर नहीं रहा है, और मुझे भी फंसा के रखा। तो भाई मैं तो निकलता हूँ, अब जगह मिली ना, ये देखो ऐसे ही, तो इस तरह से निकल गए भाई। दो देखो, दो रिक्शा ई रिक्शा इधर उधर चल रहे हैं, बीच में ऑटो वाला भी चल रहा है, फंसा के रखा है, तीनों को रोड ब्लॉक करके रखा है, मतलब गाड़ियाँ निकल ही ना पाए। फिर ऑटो वाले ने थोड़ा धीमे करा, तो उसके बाद फिर मैं निकल गया। तो ये देखो ये सब चीज़ आपको रोड पे देखने को मिलेगी बड़ा। तो वहाँ पे कैसे हमारी क्लच कंट्रोलिंग रहेगी आप देखो कि मैंने क्या करा, मैंने क्लच के ऊपर पैर था, तब लग रहा था कि दबाने की ज़रूरत पड़ेगी, दबाया नहीं, और जैसे ही जगह मिली वैसे एक्सेलरेशन पे थोड़ा पुश किया, और ताकि गाड़ी जल्दी से निकल जाए, और फिर अपनी स्पीड जो है मेंटेन कर दी, कांस्टेंट कर दी। अब यहाँ देखो भाई लग रहा है ना कि रुकना पड़ेगा, गाड़ियाँ क्रॉस हो रही हैं, इसलिए फर्स्ट गियर पे पहले ही आ गया था मैं। फर्स्ट गियर पे धीरे धीरे चलाऊंगा, और ये देखो भाई सेकंड गियर कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट गियर से देखिए सेकंड गियर बहुत जल्दी मतलब इंगेज हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आप उठाओगे ना उसके बाद तुरंत सेकंड गियर लग ही जाता है। और ये आप जब ड्राइव करने लगोगे, अभी तो नहीं आपसे लगता होगा जब आप लर्निंग फेज में होगे, बट जैसे ही आप थोड़ा थोड़ा ना ज़्यादा चलाने लगोगे तब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। जब आप सही से चलाने लगोगे तब आपका फर्स्ट गियर पे बहुत ज़्यादा गाड़ी उठाते ही ना तुरंत लग जाता है। और ये चीज़ आप कमेंट करके बताना, बहुत से लोग जो चला लेते हैं गाड़ी या बहुत टाइम से चला रहे हैं, तो वो लोग मेरी बात से कितना सहमत हैं ये अपने कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो ये देखो भाई मुझे लग रहा है कि वैगनार को ओवरटेक करना चाहिए, तो ये देखो लेफ्ट साइड गए, ओवरटेक करा और फिर से आ गए इधर। तो भाई वो स्पीड बहुत ज़्यादा कम चल रहे थे, अब मुझे थोड़ा आगे निकलना है, आगे दिख रहा था ट्रैफिक खाली है। तो भाई ये देखो लोडर वाला ना हाथ दिखा रहा था वहीं से कि भाई निकल जाने दो, रुक जाओ।
तो ठीक है यार, दिखा रहा है तो रुक जाते हैं, क्या हुआ, कोई इश्यू नहीं है। तो ये देखो आगे जा रही है हुंडई वरना नई वाली। भाई ये भी बड़ी अच्छी लगती है। और यहाँ से चलेंगे आगे। और भाई आगे से ना अपने को यू टर्न जाना है, काफ़ी आगे से जाना है, और भाई यहाँ तो लगा है जाम। तो इसी लेन पे चढ़ते हैं, एक लेन पकड़ के ही चलते हैं भाई, क्योंकि एक लेन पकड़ लेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, इधर उधर करेंगे तो उसमें भी दिक्कत है। पीछे देखो भाई, लोडर और ई रिक्शा वाले में ना कुछ बहस हो गई है, टच हो गई होगी गाड़ी, उस वजह से ही। तो भाई यहाँ तो जाम की सिचुएशन है, चलते हैं। जाम बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा जाम दिख रहा है आगे भाई। और ये देखो नंबर प्लेट छुप गई ना, तो मैंने गाड़ी यहाँ रोक दी, सेफ डिस्टेंस लगा मुझे। हो सकता है कि कैमरा का एंगल ऐसे सेट हो कि आपको नंबर प्लेट दिख रही हो, बट मुझे नहीं दिख रही है अभी। ये देखिए अभी दिख रही है, थोड़ा आगे और लेंगे, ये देखिए अब छुप गई। अब मुझे नंबर प्लेट बिल्कुल भी नहीं दिख रही है मेरे व्यूइंग एंगल से। तो यहाँ तक का मैं सेफ डिस्टेंस मानता हूँ। उसके बाद गाड़ी अपन जो है स्टॉप कर लेंगे। इस तरह से हम फ्रंट का जजमेंट कर लेंगे जब हम गाड़ी ट्रैफिक में चलाएंगे या भीड़ भाड़ वाले इलाके में, इस तरह से चलाएंगे। और ये देखिए यहाँ क्या कर रहा हूँ, सिर्फ बार बार क्लच रिलीज कर रहे हैं, दबा ले रहे हैं, क्योंकि भाई ऑप्शन ही नहीं है, गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ानी है। तो थोड़ी आगे जैसे ही बढ़ती है उसके बाद से फिर से क्लच दबाना पड़ जाता है, ताकि गाड़ी में थोड़ा मूवमेंट रहे हल्का हल्का और गाड़ी आगे पहुंच जाए। तो ये देखो इसी तरह से धीरे धीरे यहाँ से चलना पड़ेगा, क्योंकि भाई आगे ट्रैफिक ना थोड़ा लंबा ही दिख रहा है मुझे, क्योंकि यू टर्न अभी यहाँ से थोड़ा आगे ही है, मेरे ख्याल से 100-200 मीटर होगा। तो भाई वहाँ तक तो जाम लगा ही लगा होगा। और ये देखो थोड़ा सा ना धुंध टाइप का, फॉग टाइप का ग्लास पे जम जाता है जब विंटर्स होते हैं, तो उसके लिए हल्का सा एसी चला लूँगा मैं थोड़ी देर, तो भाई उससे ग्लास जो है क्लियर हो जाता है बिल्कुल। तो ये देखो बार बार ना अब यहाँ क्या हो रहा है, तीनों चीज़ें प्रॉपर यूज़ हो रही हैं, मतलब दोनों फुट में मूवमेंट जो तगड़ा हो रहा है, तगड़ा इन द सेंस बार बार देखिए क्लच रिलीज करना पड़ रहा है, हल्का सा एक्सेलरेशन देता हूँ, फिर लगता है कि गाड़ी बिल्कुल आगे जाएगी, अब यहाँ पे आके ब्रेक लगाना पड़ेगा, तो इस तरह से ब्रेक भी लगा रहा है। तो ये देख रहे हैं तीनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही है। और ये देखो ब्रेक वगैरह कितनी फास्ट लगा रहा हूँ, आप राइट फुट का मूवमेंट देखो कितनी तेज आ रहा है, हल्का सा एक्सेलरेशन दे रहा हूँ, क्लच दब रहा है, उसके बाद ब्रेक लगा रहे हैं, क्योंकि भाई धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा ना, तो क्या करें, यही कर सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन में भाई क्लच प्लेट सबसे ज़्यादा ख़राब होती हैं, क्योंकि क्लच प्लेट गर्म हो जाती हैं, जल जाती हैं और क्लच प्लेट चली जाती हैं। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि वो क्लच को पूरा नहीं दबाते हैं, उसकी वजह से जो है क्लच प्लेट और ज़्यादा जल जाती है। सबसे बड़ा कारण है कि हम क्लच पूरा नहीं दबाते हैं, उसे आधा दबाते हैं, ताकि वो गाड़ी हल्की फुल्की मूविंग रहे, या मान लीजिए नहीं पूरा दबा रहे किसी भी वजह से हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है कि क्लच हमेशा पूरा दबाना है। अगर आप क्लच पूरा दबाओगे तो आपकी क्लच प्लेट जल्दी नहीं खराब होगी, अगर आप आधा क्लच दबाओगे तो डेफिनेटली आपकी क्लच प्लेट जो है जल्दी खराब होंगी। तो सेकंड गियर लगा लिया है भाई, धीरे धीरे मूवमेंट होने देंगे, और लग तो रहा है कि अब निकल जाएंगे। हाँ अब तो उतना जाम नहीं मिल रहा है, तो निकल जाएंगे। और यहाँ से लेते हैं यू टर्न, यही यू टर्न हमें लेना है। तो भाई यू टर्न लेते हैं यहाँ से। हालांकि मुझे जहाँ जाना है तो मैं आगे से भी जा सकता हूँ, बट हो सकता है कि शाम का टाइम है, वहाँ पे रेड लाइट काफ़ी, मतलब 2-3 बार खड़े होना पड़े रेड लाइट पे, तब वो क्रॉस होगी। तो उससे बेटर ये है कि मैं थोड़ा सा इधर शायद जाम वगैरह मिलेगा, लेकिन इस रूट से ही चल लेता हूँ, ये ज़्यादा सही पड़ेगा। तो भाई यहाँ से गाड़ी अपनी यू टर्न करते हैं पूरी, और ये देखो आगे डिज़ायर यू टर्न हो रही थी, उसको टाइम लग रहा था, तो मैंने क्या करा, हल्का सा टिल्ट करा लेफ्ट साइड, और साथ में ही रोटेट कर लाया यू टर्न। उससे क्या हुआ कि हमारा यू टर्न जल्दी हो गया, और इधर से व्हीकल आ रहे थे, मैंने देख लिया प्रॉपर कि हाँ डिस्टेंस है, व्हीकल आ रहा है, टाइम है, तो मुझे टाइम मिल जाएगा, मैं आराम से जो है लेफ़्ट साइड टर्न ले लूँगा। अब यहाँ से फिर से हम लोग को लेफ़्ट जाना है, तो लेफ़्ट का इंडिकेटर दे दिया मैंने, आगे से लेता हूँ लेफ़्ट टर्न। और ये यहाँ से लेते हैं लेफ़्ट टर्न, क्योंकि उधर भाई रोड ख़राब है, उधर गड्ढा बहुत बड़ा सा है, हमेशा गाड़ी ना गड्ढे में चली जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा गड्ढा है। गड्ढा तो इधर भी मिल गया यार, जिससे बच रहे थे
वो इधर भी मिल गया, लेकिन इधर का इतना नहीं था। चलो उधर बहुत ज़्यादा डीप है। तो अभी थोड़ी देर में आगे जो है हमें जूही पुल मिल जाएगा। तो भाई कानपुर से जो भी देख रहे हैं वो लोकेशन अच्छी तरह पहचान जाएंगे और समझ जाएंगे मैं किस रोड पे ट्रैवल कर रहा हूँ। ये सीधा रोड जो है हमीरपुर की तरफ जाता है, कनेक्ट करता है बाईपास होते हुए। तो इसी रोड पे भी हमें ड्राइव करना है। और भाई शाम हो रही है तो हो सकता है मे बी कि लाइट वगैरह ना कम हो जाए और विजिबिलिटी में प्रॉब्लम होने लगे। तो जब तक अपन को लाइट दिखेगी ना थोड़ी, तब तक अपन कंटिन्यू करेंगे। अगर लगेगा कि हाँ सही से विजिबल नहीं है चीज़ें, फिर शायद वीडियो उतना क्लियर नहीं रहेगा, तो शायद आपको इंटरेस्टिंग ना लगे। तो मैं देखता हूँ जैसा भी रहेगा अभी आगे वीडियो में बताते हैं। और गाइस आप लोग ना वीडियो पूरा एक बार देखा करो। मतलब बहुत सारे वीडियोस है ना जिसका वॉच टाइम कम रहता है, मतलब कोई पूरा नहीं देखता है। अब हो सकता है कि बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें वीडियो के किसी लास्ट पार्ट में हो या मिड पार्ट में हो, तो वो आप लोग इससे मिस कर देते हो। तो आप लोग वीडियो को ना पूरा प्रॉपर देखा करो, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक स्पेसिफिक टाइम पे होती हैं, तो क्या पता बहुत से लोग उसे मिस कर देते हो। तो अभी देखिए ढलान पे है गाड़ी हमारी, सेकंड गियर पे ही ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड गियर पे ना ज़्यादा फ्रीली घूमने लगेंगे व्हील्स। तो इसलिए सेकंड गियर पे ही ड्राइव करेंगे ताकि धीरे धीरे गाड़ी हमारी चले। क्योंकि ट्रैफिक देखिए बहुत ज़्यादा है और मूवमेंट उतना है नहीं, मतलब उतनी स्पीड से गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं। अगर ज़्यादा स्पीड से गाड़ियाँ चल रही होती फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर मैं भी अपनी स्पीड इंक्रीज़ कर सकता था। और ये देखो भाई ऊपर जो हमारे रेलवे ट्रैक जा रहा है, क्रॉस हो रहा है और नीचे से हम निकल रहे हैं। और यहाँ पे ना भाई बारिश में बहुत बुरा हाल होता है, बंद हो जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब पानी बहुत ऊपर तक भर जाता है। आप ये समझो कि पूरा ट्रैक्टर ट्रॉली तक सब इसमें डूब सकता है, इतना ज़्यादा भर जाता है पानी भाई। तो अभी ये देखो यहाँ से क्रॉस करेंगे, सेकंड गियर लगाया, फिर से फर्स्ट गियर पे मैं चला गया था क्योंकि गाड़ी की स्पीड कम हो गई थी। तो सेकंड गियर पे चलेंगे और हो सकता है यहाँ से कट है तो बहुत सारे लोग यहाँ से डाइवर्ट हो जाते हैं, उसके बाद जो है हमें ट्रैफिक उतना ना मिले शायद। ई रिक्शा हटेगा, राइट साइड लेंगे और भाई ये देखो सेकंड गियर पे फिर से चलाया और निकल जाएंगे। थर्ड गियर लगा दिया है और ये आ गई अपनी स्मूथ रोड। ठीक है, ये रोड चौड़ी भी है स्मूथ भी है, तो यहाँ ड्राइव करने में थोड़ा मतलब अच्छा लगता है। अभी आगे फिर ट्रांसपोर्ट नगर आ जाएगा, उसका एरिया आ जाएगा थोड़ा सा, तो वहाँ पे कंजस्टेड रहता है और वहाँ पे भीड़ भाड़ भी मिलती है। और आगे से ना मेट्रो का भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो रोड की कंडीशन भाई बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, डाइवर्जन भी है थोड़ा सा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है, टाइम लग जाता है। तो ये देखो आप सेकंड गियर लगा दिया है। अब ये देखो इस चौराहे पे ना हमें जाम मिलता है मोस्टली, आज तो उतना नहीं दिख रहा है, होपफुली कि निकल जाएंगे। तो निकल जाएंगे, सेकंड गियर पे हैं, क्लच प्रेस कर रखा है, फर्स्ट गियर पे चले गए फिर से। और ये देखो आप कि मुझे मतलब गाड़ी कैसे निकालनी पड़ रही है। क्लच बिल्कुल रिलीज़ कर दिया इस टाइम, क्लच पे कोई बर्डन नहीं है, हल्का सा एक्सेलरेशन दे रहा हूँ, स्पीड डाउन करनी है तो एक्सेलरेशन नहीं दे रहे हैं। इस तरह से हम निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये सेकंड गियर लगाया मैंने एक्सेलरेशन करते हुए, पहले एक्सेलरेशन करके स्पीड बढ़ाई, सेकंड गियर लगा दिया और फिर सेकंड गियर पे ड्राइव करेंगे। ये देखो भाई ई रिक्शा इतनी स्पीड में आ रहा है, इधर मुझे ही किनारे करना पड़ा। तो भाई आपको लेफ्ट राइट करना जजमेंट बड़ा अच्छा आना चाहिए। मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए, आप वो देख लो, एक बार चेक कर लो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और उसके बाद देखिए आप जैसे ड्राइविंग स्टार्ट कर दोगे ना, जितनी प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो चीज़ें आपके अंदर उतनी डेवलप हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी, फिर आपको उतना रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और फिर आप अच्छे से चला लोगे। और भाई बहुत से लोग हैं ना कि जो मान लीजिए मेरे चैनल पे जिन्होंने गाड़ी देख के सीखा भी है, कमेंट्स भी आते हैं उनको कि सर आपके वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है और हम सीख भी पाए हैं, ड्राइव भी कर लेते हैं। लेकिन एक टाइम होता है ना कि भाई जब ड्राइव कर लेते हैं तो फिर ये वीडियोस उतना नहीं देखते हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी कमेंट आता है कि भाई मैं ड्राइव कर लेता हूँ लेकिन फिर भी आपके वीडियोस देखता हूँ, अच्छा लगता है इसलिए देखता हूँ। तो भाई उन सबको मेरे तहे दिल से बहुत शुक्रिया, थैंक्स बोलता हूँ उन्हें मैं। उतना प्यार देते हैं, वो देखते हैं भाई, अच्छी बात है। और ये देखो बाइक थी तो राइट साइड मूवमेंट करेंगे। और ये पूरा ना वन वे है, ठीक है, वापसी के लिए उधर से आते हैं, क्योंकि अभी आप लोग बोल दो कि उस लेन पे जाके ड्राइव कर रहे हो, तो भाई ये पूरा वन वे है, यहाँ से इधर से उधर से गाड़ियाँ नहीं आती हैं, वो उधर से डाइवर्जन है, यहाँ से सिर्फ वन वे रहता है। तो अब देखिए इस साइड हम लोग जाएंगे। अब भाई यहाँ पे जो है बिल्कुल बॉटल नेक हो जाता है, जगह उतनी है नहीं, रोड कंजस्टेड हो जाती है, तो ड्राइव करने में प्रॉब्लम होती है। अब मेट्रो भाई कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो इतना तो देखो झेलना पड़ेगा, इतना तो परेशान होना पड़ेगा। और ई रिक्शा भाई कहीं से भी निकल जाता है ना साइड से, वो देखो
तो देखते हुए धीरे धीरे हम भी अपनी गाड़ी आगे ले जा रहे हैं, क्योंकि अगर खड़े रहेंगे तो भाई खड़े ही रह जाएंगे, फिर तो निकल नहीं पाएंगे। तो ये देखो भाई डिज़ायर वाले ने रोक दी, और मैं इधर राइट साइड दबाते हुए थोड़ा चलाऊंगा। तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी कि ट्रैफिक में ना आप स्टक मत हो जाओ, डर मत जाओ, धीरे धीरे मूव करते रहो, जहाँ पे आपको स्पेस मिले निकलने की कोशिश करो। अगर नहीं निकल पाते हो तो कोई बात नहीं, फिर होल्ड ऑन करो, आगे वाला निकल जाए तब निकलो। मतलब जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए ना, जैसे मुझे पता है कि भाई मैं निकाल लूंगा, थोड़ा थोड़ा करूंगा, अगर मुझे लगेगा कि वो बंदा नहीं रोक रहा है तो फिर कोई बात नहीं, उसी को जाने दो। लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि निकल जाऊंगा, स्पेस है, वो बंदा रुक रहा है, तो फिर मैं निकाल देता हूँ। अब देखो भाई फर्स्ट गियर पे ही चलाना पड़ रहा है, क्योंकि रोड भी ना ऐसे ऊबड़ खाबड़ है, ऊपर नीचे रोड हो रही है बड़ी, तो ये बड़ा देखना पड़ रहा है। तो ये देखो भाई, देख रहे हो। लेकिन जब ये है कि मेट्रो बन जाएगी, उसके बाद जब रोड कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, तब भाई वो बहुत ही खूबसूरत मतलब शहर हो जाता है भाई, अच्छा भी लगता है। रोडें और ज़्यादा चौड़ी चौड़ी हो जाती हैं। कभी लगा नहीं था कि इतनी जगह होगी भी रोड पे, लेकिन यार निकल आती है रोड। जब रोड निकलती है ना, बनती है, तब लगता है हाँ यार बताओ कितनी ज़्यादा स्पेस थी, और कितनी सही मतलब रोड निकल आई है, मेट्रो भी बन जाएगी, प्रॉपर कन्वेंस भी हो जाएगा एक, तो अच्छा है यार, डेवलपमेंट होगा। लेफ्ट साइड करके निकालूँ क्या? हाँ लेफ्ट साइड करता हूँ, और ये देखो भाई निकाल लिया, सेकंड गियर लगाया। तो जहाँ पे लगता है ना, पहले जाके देखा मैंने लेफ्ट साइड की, हाँ निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई वहाँ निकाल दिया फिर। ये देखो भाई फर्स्ट गियर पे ही यहाँ चलाना पड़ेगा, क्योंकि रोड आगे ख़राब है और लोडर चल रहा है। ये देखो बाइक वाला ना राइट साइड से आया, तो ये देखो यहाँ पे जो है विजिबिलिटी ब्रेक करता है ए पिलर, कई बार हमें आइडिया नहीं मिलता, तो मैं थोड़ा अपना कार ना दूर ही चलाता हूँ फिर बाइक से, क्योंकि कई बार होता है ना कि हमें पता नहीं चलता और बाइक भी इधर उधर होगी तो हिट हो जाएगी। और ये देखो भाई, ये देखो जगह ऐसे ही नहीं है, और भाई बंदे ने देखो कार यहाँ खड़ी कर रखी है भाई, देख रहे हो, एक से एक बंदे हैं। इतनी जगह किनारे पड़ी है भाई, कहीं गाड़ी लगा दो, लेकिन उसने ऐसी जगह लगाई है और कि निकल ही ना पाए, और ज़्यादा वहाँ पे ना जाम वाली सिचुएशन आ जाए भाई। ऐसे लोगों पे बड़ी इरिटेशन होती है कि भाई थोड़ा आगे पीछे करके ऐसी जगह लगा लो, कम से कम पीछे वाले को दिक्कत ना हो, रोड पे निकल जाए। लेकिन यार क्या है, कानपुर है भाई ये। तो वो भाई निकलता हूँ मैं, और ये देखो यहाँ रुकना पड़ गया, क्योंकि अंकल इधर बाइक लेके खड़े हुए हैं रोड पे। मैं लेफ्ट साइड से जाने की सोच रहा था, लेकिन लोडर था, तो अब भाई यहाँ से जो है लेफ्ट टर्न लेंगे, और ये देखो, और फिर यहाँ से राइट लेना है। राइट का इंडिकेटर दे दिया, आगे स्कॉर्पियो आ रही है, लेकिन हमें राइट साइड मुड़ना है, तो उससे पहले ही राइट टर्न ले लिया। तो इस तरह से जो है हमने राइट टर्न ले लिया, राइट निकल आए हैं। थर्ड गियर लगाएंगे, ऑन करेंगे, और भाई अब मैं अपनी ना हेडलाइट ऑन करने जा रहा हूँ। वैसे विजिबिलिटी तो है, दिख भी रहा है आराम से, लेकिन फिर भी शाम हो गई है, लाइट जला लेता हूँ, ताकि पीछे भी बैकलाइट वगैरह जल जाएगी तो सही रहेगा। तो भाई अभी मैंने जो है पार्किंग लाइट्स ऑन कर दी है, थोड़ी देर में मेन लाइट भी ऑन कर दूंगा। तो यहाँ से क्लच रिलीज करते हो भाई, फिर से देखो फॉग सा जम रहा है ग्लास पे, तो थोड़ा इसी चलाते हैं और ये क्लियर हो जाएगा। लेफ्ट साइड टर्न लिया है इधर से, रॉन्ग साइड से भाई ऑटो वाले आ रहे हैं अपने, तो इनको बचाते हुए निकले, और ये राइट साइड की तरफ आएंगे। और ये देखो भाई फिर से देखो सेकंड गियर पे आए हैं, अब आगे चलेंगे। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन कर रहा हूँ मैं, और ये देखो भाई बाइक वाले लहराना चालू। देख रहे हो, बाइक से बड़ा डर लगता है यार, इधर उधर लहरा देते हैं, कब आके टच हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, तो इसलिए थोड़ा बड़ा खुद को ही बड़ा देख के रखना पड़ता है। अब यहाँ से ले लेता हूँ मैं राइट, आगे से भी राइट ले सकता हूँ, बट लेकिन भाई ये चौराहा पड़ेगा, जाम मिलेगा, तो यहाँ से जो है ये लेन क्रॉस करते हुए फिर हमें लेफ्ट मुड़ना है, तो यहीं से निकल जाएंगे। और भाई मेन लाइट भी मैं ना ऑन ही कर लेता हूँ, ताकि सही रहेगा, अगर कैमरे पे विजिबल नहीं होगा ना तो थोड़ा और विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, लाइट पड़ेगी। तो ये मैंने ऑन कर लिया है। ये देखो भाई, देखो फिर से फर्स्ट गियर पे आ गए हैं, और लेफ्ट साइड जाते हुए निकालेंगे। तो जब
स्पीड बहुत ज़्यादा कम होती है ना सेकंड गियर पे, अगर हम उठाने की कोशिश करते हैं, जैसे भी मैंने उठाने की कोशिश करी तो वहाँ क्या हुआ, गाड़ी झटके खा रही थी। अगर मैं पूरा क्लच रिलीज कर देता ना वहाँ पे, तो गाड़ी हमारी बंद हो जाती। तो फिर मैंने क्या किया, क्लच वापस से पूरा दबाया, पूरा नहीं रिलीज करा था, आधा रिलीज था, तो पूरा दबाया, वहाँ पे फर्स्ट गियर लगाया, फर्स्ट गियर पे फिर से उठाई, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने वहाँ सेकंड गियर पे क्लच छोड़ा ना, रिलीज करा, तो भाई गाड़ी झटके खा के डेफिनेटली बंद होना पक्का है। तो ये सब चीज़ें आपको कब पता चलेगी, जब आप ड्राइविंग इतनी कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तब आपको ये सब चीज़ें जो है पता चल जाएगी। भाई ये देखो, राइट साइड स्टेयरिंग मूव करके ना निकलते हैं। स्टेयरिंग कंट्रोल भी बड़ा अच्छा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कितना क्या स्टेयरिंग रोटेशन करके निकल जाएंगे। ये देखो, इसको ओवरटेक करा, और ये भाई ये देखो बड़ा क्लोज कांटेक्ट से ओवरटेक करते हुए माए, लेकिन मैंने देख लिया, ओवर भी हम दूर था, हल्का सा डिस्टेंस था, मतलब 4-5 इंच का ही बचा था, लेकिन था, और निकाल दी फिर हमने। स्पीड ब्रेकर क्रॉस करेंगे और यहाँ से जो है स्पीड करेंगे, थर्ड गियर लगाया है, फिर यहाँ से फोर्थ गियर लगाएंगे। ये देखो भाई, फोर्थ गियर लगाया है, यहाँ पे जो है फिर से ब्रेक करना पड़ेगा, थर्ड गियर लगाया है, राइट साइड आए हैं, ई रिक्शा को ओवरटेक करा, अब हम लेफ्ट साइड जाएंगे। भाई ये देखो, आगे तो लगा है जाम, क्योंकि वहाँ से ना गाड़ी एक टर्न ले रही है, तो शायद उसकी वजह से ही जाम वगैरह लगा है। तो यहाँ से लेफ्ट टर्न लेता हूँ मैं। तो ये देखो भाई, लेफ्ट टर्न लिया है और आ गए इस रोड पे। सो गाइस, अभी आगे चलते हैं, और आगे ना मुझे लग रहा है कि भाई अंधेरा हो चुका है, तो विजिबिलिटी में भी प्रॉब्लम ना हो, और वीडियो भी बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, लेंदी ना हो, इसलिए आज का वीडियो जो है यहीं तक रखते हैं। सो गाइज, आज का वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट के जरिए बताइएगा जरूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, या कोई भी चीज आपके मन में, या कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझसे सीधा पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम कर सकते हैं। उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो गाइज, वेट किस बात का है, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो फटाफट से पूछो, मुझे आंसर आपको जरूर मिलेगा। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।